तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। सिंह लगन के चार्ट में अब तक हमने थर्ड हाउस तक के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में विचार किया है। इस वीडियो में अब फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस में जहां अब केतु आपके वृश्चिक राशि में अगर स्थित हो तो यहाँ केतु का परिणाम आपके लिए किस प्रकार का रहेगा वास्तव में। यहाँ देखिए, ये मंगल के घर में स्थित होंगे। यहाँ केतु का प्रभाव ज्यादातर केस में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ कुछ मैटर में यहाँ केतु का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो आपका प्रारंभिक जीवन बहुत ज्यादा कष्टों से गुजरा हुआ हो सकता है कि छोटी आयु से ही आपने अपना घर छोड़ा हो, आप कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे स्टेट में या इवन विदेश में सेटल हुए हो, या आपकी फैमिली पहले से ही आपके जन्म के बाद विदेश सेटल हो गई हो। यहाँ केतु के बैठने से आपको जो पालन पोषण मिला है फैमिली से, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, या आपकी प्रारंभिक एजुकेशन काफी डिस्टर्ब रही होगी। आपका जो परिवार का माहौल है प्रारंभिक समय में, वो काफी ज्यादा इस प्रकार का रहा होगा जो आपके अगेंस्ट रहा होगा, या आपकी एजुकेशन ठीक से नहीं हुई होगी। इस प्रकार का केतु है तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट देगा। इवन आपकी माता जी का इंटरेस्ट भी इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे केतु के होने से आपको कोई भी विषय को एक्सप्लोर करने में जरूर मदद मिल सकती है। केतु इस हाउस में है तो माता जी के साथ उतने अच्छे रिश्ते भी आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलेंगे। केतु के यहाँ होते हुए अब आपको देखना पड़ेगा मंगल की प्लेसमेंट। मंगल आपके चार्ट में कारक ग्रह भी है, और फिर मंगल अगर फोर्थ लॉर्ड है तो वास्तव में अब मंगल को काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर केतु यहाँ बैठे हैं तो एक ही ग्रह है जो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सहायता कर सकता है, वो है जुपिटर। जुपिटर और केतु का जो डोमेन है वो एक जैसा ही है लगभग, इसलिए अगर यहाँ जुपिटर बैठे हो तो फिर वो वक्री नहीं होने चाहिए केतु के साथ, क्योंकि केतु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा उसका प्रभाव अलग रहेगा, और जो ग्रह नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा उसका प्रभाव काफी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ विचार करना चाहिए। केतु के साथ अब डिपेंड करता है यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, और आपके चार्ट में फिर वो कौन से भावों का स्वामी है, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वास्तव में क्या वो एक फायरी प्लेनेट है, क्या वो एक बहुत ही ज्यादा शुभ प्लेनेट है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर किसी भी जातक का अगर मंगल ही स्थित हो तो मंगल अगर रेट्रोग्रेड होगा उस केस में घर और परिवार के लोगों से काफी ज्यादा विवाद करवाएगा, इवन आपकी माता जी से भी, और फिर आप अपने घर में कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर आपके मतभेद होते रहेंगे, भले ही आपका परिवार से कितना भी ज्यादा लगाव होगा, लेकिन आपको कोई समझ नहीं सकेगा, इवन परिवार के सदस्य, आपकी माता जी और अन्य सदस्य भी। इसके साथ साथ जातक को हो सकता है कि परिवार से लगाव तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ वो जातक किस प्रकार से डील करे, किस प्रकार से वो परिवार के सदस्यों को ट्रीट करे, ये उसके समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर केतु के स्थित होते हुए मेनली आपको आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा प्लान करना चाहिए, या आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छी केयर आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो मेंटलिटी है वो और अच्छी बन सकती है। यहाँ केतु मेनली आपके इमोशंस को भी काफी प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्थ हाउस है वो हमारे इमोशंस से जुड़ा है। तो अगर यहाँ इस प्रकार का साइन है, वृश्चिक राशि अगर यहाँ है, तो हमारी जो प्रवृत्ति रहेगी परिवार के सदस्यों के साथ वो थोड़ी आक्रामक रहेगी। और अगर केतु यहाँ बैठ जाए तो केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से हम किस तरीके से परिवार को ट्रीट करें, परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार का हम बिहेवियर रखें, ये सब आपके लिए आसान नहीं होने वाला। यहाँ पर अब अगर कोई अन्य ग्रह जैसे कि सूर्य जैसे ग्रह का भी अगर प्रभाव होगा तब भी ऐसा ही होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आपके चंद्रमा आपके चार्ट में फिर खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा की स्थिति भी फिर आपके चार्ट में खराब हुई तो फिर माता जी के साथ भी आपके काफी मतभेद रह सकते हैं। अब डिपेंड करता है यहाँ केतु के साथ कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, और फिर आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का स्वामी है। जिन भावों का भी वो स्वामी है उन भावों से अगर आप कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त कर रहे हैं, धन या संपत्ति के रूप में, या कोई भी अदर गेन जो कि आपको लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करता हो या आपको कुछ लग्जरी जैसा सुख प्रोवाइड करता हो, तो आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके उन भावों से रिलेटेड कार्यों को प्लान करने में आपको दिक्कतें होंगी। केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से इनके साथ जो भी ग्रह स्थित होगा उस मामले में भी आप काफी ब्लाइंड डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर जो ग्रह यहाँ वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा उस केस में आपके काफी सारे निर्णय गलत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि वक्री ग्रह नहीं हुआ तो कुछ केस में आप अपने हार्डवर्क लगा के, मेहनत करके आप जरूर अपने डिसीजंस को सही कर लेंगे। यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह होगा वो अगर फायरी हुआ तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत ज्यादा मतभेद सामने आएंगे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एनर्जी यहाँ होगी फोर्थ हाउस में, और उस एनर्जी का जो डायरेक्शन होगा आपका यूज करने का वो सही नहीं होगा।
इसी तरीके से ये केतु यहाँ बैठे हैं, तो शुरुआत से आपके जिस प्रकार का माहौल रहा है परिवार में, जिस प्रकार की परिवार के सदस्यों की मेंटलिटी रही है, वैसा ही मनोवृत्ति आपकी भी बन जाती है। साथ-साथ में जातक को बहुत ज़्यादा भौतिक सुख नहीं मिल पाता, वो एक समय बाद कहीं न कहीं या तो परिवार से डिटैच हो जाएगा, परिवार को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में या विदेश में रहने लग जाएगा, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा और लंबी-लंबी दूरी की यात्राएँ करेगा। अब यहाँ पे केतु बैठे हैं तो ये दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी कुछ रियलाइज़ करा आपके 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, और अब आपकी जो चाहत है 4th हाउस से वो कहीं न कहीं लगभग समाप्त हो चुकी है। और इसी वज़ह से यहाँ केतु बैठे हैं, तो इस हाउस की एनर्जी को वो सोखने का काम कर रहे हैं। अब राहु आपके 10th हाउस में स्थित है, तो आपका जो ऑब्सेशन है या आपकी जो एक्चुअल जो आप पाना चाहते हैं, वो अब आपके 10th हाउस से जुड़ गया। राहु के 10th हाउस में आने की वजह से कहीं न कहीं अब आपका जो मेनली जो फोकस रहेगा करियर की तरफ ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप इधर 4th हाउस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने का भी सोचेंगे। इसलिए कभी-कभी परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा ही मतभेद होंगे। अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ बैठ गया तब और भी ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे। इसके साथ ही जो भी ग्रह केतु के साथ स्थित होगा, उन ग्रहों पर आपको अलग-अलग तरीके से विचार करना होगा, क्योंकि कोई हो सकता है बहुत ही शुभ ग्रह बैठा हो केतु के साथ, कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो बहुत ज़्यादा फायरी प्लैनेट हो। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए, जिस भी भाव का वो आपके चार्ट में स्वामी है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो केतु उन रिश्तों में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिटैच करने की कोशिश करेगा और उन रिश्तों से कहीं न कहीं आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी प्रभावित होगा। साथ-साथ में उन भावों से जुड़े हुए कामों को प्लान करने के लिए आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा और ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कौन-सी है, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है। अगर आपको केतु की महादशा है, तो केतु की महादशा आपकी कौन-सी एज पीरियड में आपको स्टार्ट हो रही है। साथ ही देखिए, ये जो इस प्रकार का जो चार्ट होगा उसमें मोस्टली जातक जितना ज़्यादा अपने घर से दूर रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, उतना ही वो प्रोग्रेस भी कर पाएगा और उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत भी रहेगी। लेकिन फिर अगर वो यहाँ केतु को फॉलो करेगा तो उसको फिर आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि वो तंत्र मंत्र में रुचि ले सकता है, अकल्ट में रुचि ले सकता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि ले सकता है। इस प्रकार का जातक हालाँकि बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश अपने जीवन में करेगा, लेकिन वो ज़्यादातर शुभ कार्यों की तरफ आकर्षित होगा। यहाँ पे फिर उसके मन में जो भोग विलास की इच्छा है, जो लग्ज़री की इच्छा है, वो कम होती जाएगी समय बीतने के साथ-साथ। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी क्योंकि केतु पर है, क्योंकि राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे। लेकिन इस केस में आप ये मानिएगा कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, इसलिए जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए कहीं न कहीं राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर रह सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी एक सीमा तक ही रह सकता है। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है, वो बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालेगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। ये आपको यहाँ समझना चाहिए। इसके साथ-साथ जातक को लगभग 30 या 35 की एज तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको करियर में भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। साथ-साथ में जातक को मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए चंद्रमा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और यहाँ अगर वो केतु को बहुत ज़्यादा बली ना करे या केतु को बल ना दे, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार का केतु अक्सर फैमिली मैटर्स में आपको काफ़ी डिससैटिस्फाइड रखेगा और ऐसी कंडीशन में कभी-कभी आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा डिटैचमेंट वाली बन जाती है, जिससे आप लगभग अपने जीवन साथी या अन्य रिश्तों के साथ भी उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते हैं और हमेशा थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे, जब भी केतु आपके 4th हाउस में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे।